तो दिस जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम पुणे। पुणे से जो ट्रैवल्स कंपनी थी उन्होंने मुझे पिकअप किया एंड फिर हम लोग गए गोवा। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. नाउ इट्स टाइम फॉर द रूम टूर। तो मैं सोलो थी और मेरे साथ 3 लड़कियां और थी, तो इसलिए हम 4 लड़कियों के लिए उन्होंने ये रूम अलॉट किया था। तो ये वॉशरूम रूम काफ़ी अच्छा था एंड ये डबल बेड्स थे फॉर द 4 गर्ल्स एंड दिस इज इट। तो स्नैक्स वगैरह खा के फिर रेडी होके हम लोग निकल पड़े बीच की तरफ। तो बिकॉज आई डोंट टच अल्कोहल तो हम लोगों ने कॉफ़ी ली एंड फिर हम लोग निकल पड़े बीच की तरफ। ये मेरे फर्स्ट फ्रेंड्स थे जो मैंने उस ट्रिप के दौरान बनाए। जस्ट लुक एट द व्यू यार, जस्ट लुक एट द व्यू। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने बीच को एक्सपीरियंस किया था मेरी लाइफ में एंड पता नहीं कैसे 4-5 घंटे चले गए। फिर रात के 1-2 बजे बीच पे घूमते हम लोग आ गए फाइनली अपने रूम पे। एंड तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, मेरे रूममेट सो रहे थे एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो यार एक बीच की सैर कराते, क्योंकि जहाँ पे हमारा स्टे था ना वहाँ से बीच बस 5 से 10 मिनट की दूरी पे था। एंड दिस इज कैलंगुट बीच जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। अगर यहाँ से 10-15 मिनट पैदल चले जाए ना तो फिर बागा बीच आता है। एंड दिस इज द मॉर्निंग व्यू। यार मैं बता नहीं सकती जो मैं फील कर रही थी उस टाइम पे। इट वॉज जस्ट मी, माई सेल्फ, माई थॉट्स एंड द नेचर एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग द वेव। एक्चुअली मैं बहुत डर रही थी, मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रही थी। आई जस्ट मैं फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले रही थी। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई चलो कैमरा रखते हैं साइड पे एंड जाते हैं बीच के अंदर। तो फिर बहुत डरते डरते मैंने वो स्टार्ट किया बीच के अंदर जाना। बट फिर आई स्टार्टेड रियली एंजॉय दिस थिंग एंड दिस इज हाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ ऑन माय ओन टर्म्स, माय ओन कंडीशंस, नोबडी, जस्ट मी, माई सेल्फ। दिस इज द फ्रीडम विच आई वांट इन माय लाइफ। एंड फिर मैंने लिटरली 3 से 4 घंटे यहाँ पे मॉर्निंग में स्पेंड किए। मुझे समझ में नहीं आया टाइम कितने जल्दी चला गया। एंड जस्ट फिर मुझे वहाँ पे एक चाचा दिखे, वो मॉर्निंग में चाय एंड समोसे बेच रहे थे, तो मैंने चाय ले ली। एंड फिर मेरे रूममेट का कॉल आता है कि चलो भाई बुला रहे सब लोग और हमको जाना है। तू आली का परत बाय यू आर माझ्या व्लॉग मध्ये येतात। अरे तू उलट दाखव की माझ्या सोबत का मुली आहे। So I started my makeup with very minimum and basic skincare. First moisturizer and then sunscreen because हम लोग बीच पे जा रहे थे तो sunscreen is a must need. After that I color correcting and concealing my under eyes because there I have a lot of dark circles. And then after that मैंने setting powder से पूरा face set कर लिया क्योंकि हम लोग दिन भर घूमने वाले थे, तो स्वेट की वजह से मेकअप मेरा केक नहीं होना चाहिए। एंड देन मैंने फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया, जस्ट मैंने शिमर ऐड किया अपने स्किन के ऊपर सो दैट मेरा फेस थोड़ा ग्लोई करे बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाती है। एंड आफ्टर दैट आई एम डन विथ माई फेस मेकअप। नाउ आफ्टर द फेस मेकअप इट वॉज टाइम फॉर माई आई मेकअप। तो मैंने बिफोर आई मेकअप मैंने अपने आईब्रोज सेट की पूरी तरीके से बिकॉज वंस योर आईब्रोज सेट हो जाती है तो फेस पूरा लिफ्टेड लगता है। फिर आई स्टार्टेड विथ मस्कारा। मैंने आईलाइनर मुझे लगाना आता नहीं है तो मेरे पास एक पेंसिल थी कलर की, तो मैंने वो उसको आईलाइनर का इफेक्ट देने की कोशिश करी। एंड दिस इज हाउ आई एम डन विथ माई आई मेकअप ऑल्सो। नाउ इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक। तो मैंने पूरा लिप पैलेट ही परचेस कर लिया था। मुझे पता था कि भाई अच्छे लुक्स क्रिएट करने तो डिफरेंट शेड्स लिप के लगेंगे। तो मैंने पहले लिप लाइनर किया विद अ डार्क शेड क्योंकि मैंने मरून कलर का पहना हुआ था। तो फिर मैंने
डार्क कलर से लाइन किए एंड फिर मैंने थोड़ा लाइट शेड लगाया लिप्स पे. इट वॉज नॉट फ्रॉम लिप पैलेट. मैंने सेपरेट लिपस्टिक मेरी फ्रेंड की परचेज कर ली थी और फिर मैंने वो लगाया. एंड दिस इज हाउ माई फेस इज लुकिंग. नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर्स. तो बाद में हेयर्स करते हैं. पहले मैंने जो मेरी रूममेट थी उसका फिर मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगा था जब उसने मुझे मेकअप करते हुए देखा था. एंड दिस इज इट. दिस इज द लुक फॉर द डे. आज हमें बहुत सारी जगह घूमना है, नई नई चीजें देखनी है. तो आई एम रेडी एंड लुक एट माई रूममेट. शी इज सो फनी यार. एंड हम लोग बस में बैठ गए. सब लोगों का इंतजार कर रहे थे. तो फिर सब लोग आ गए धीरे धीरे एंड देन बस स्टार्टेड. फिर भी मेरे हेयर्स नहीं हुए थे. तो हमने एक चलती बस में फिर हेयर करना स्टार्ट किया. शी हेल्प मी विद दिस एंड दिस इज इट. तो ये डियर जिंदगी मूवी जहाँ पे शूट हुई थी ना, वहाँ की रूट्स है. तो हम लोग यहाँ पे आए थे. Hear me out. Everyone talks about Goa beaches. But no one, literally no one talks about this thing, the para coconut route. These routes have seen storms, time and thousands of different travelers from different countries like me. Yet they stand differently. This place literally reminded me that some places really don't entertain you. They just ground you. I really don't know where my life will take me in the next 5 years. But when I look back at my college years, these are the days and these are the stories I will remember forever in my life. My solo trips. I wasn't that rich. I wasn't settled. I wasn't sure about literally anything in life. But I was alive. I was learning, failing and growing each and every day and creating a life for myself that I will always proud of. And with this, let's move to our next location, the Candolim beach. I genuinely don't know what it is about the beach. But the moment my feet touch the sand and water, something within me just feel lighter. Some kind of burden just feel very, very lighter. And I can't explain it in the form of words. Here, nobody is asking me what I will do next, where I am going in the life, or what I have achieved till now. The beach and the nature doesn't care about my plans. It only asks one thing, are you alive? And surprisingly, after a very long time, the answer was yes. I am truly, genuinely alive this time. And suddenly I realized that happiness doesn't always come from people. Sometimes these are the small yet bigger moments of your life that gives you the biggest happiness. People think that solo trips are usually lonely, but honestly this is where I have felt the most connected. Connected to myself, to my thoughts and to the version of me that keeps going even when life feels heavy. And maybe that's what healing looks like. The urge to not fix everything at once. Giving myself space to breathe. A
space to feel happy without guilt, a space to enjoy my own company, and a space to realize that whatever I am doing in my life is absolutely okay. Smile you see on my face, it is not because I have achieved everything or life is very perfect, but because life is no pressure, no expectations, just the ocean, me and this moment, this beautiful moment. If you are watching this and waiting for someone to travel with you, let me tell you something. Don't wait. Just don't wait. Just go alone. Sit by the beach. Walk without destination and let your thoughts come and go. Because somewhere between moon and the sun, you will meet a version of yourself that you forget existed. A happier one, a composed one, a braver one and a courageous one. And when you came back, nothing outside may change, but you will definitely. You will carry this calm, this silence and this smile every day.